दो अलग अलग दुनिया जो आपस में कनेक्टेड है। एक है इंसानों की तो दूसरी है योकाइयों की दुनिया, यानी डीमंस की दुनिया। पर योकाई के इंसानों की दुनिया और इंसान के योकाई के दुनिया जाने में शिकार इंसान ही बनते थे। इसलिए तीसरे दुनिया के लोगों ने इंसानों और योकाई के दुनिया जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया ताकि दोनों दुनिया में शांति बनी रहे। पर अचानक फिर से कुछ हुआ जिसके वजह से कुछ योकाई इंसानों की दुनिया में घुस आए। लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं। आइए इस सीरीज को डिटेल में जानते हैं। सीरीज का नाम है यू यू हाकुसो। ये 2023 की एक जापानीज सीरीज है जो मांगा के यू यू हाकुसो से बेस्ड है। मांगा मतलब नहीं समझे क्या? कॉमिक बुक को जापानीज में मांगा कहते हैं। सीरीज की IMDb रेटिंग 7.2 है और ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी वाली सीरीज है और इसके टोटल 5 एपिसोड है। ये सभी 50 मिनट या 1 घंटे के हिसाब से। और इसमें मेन लीड ताकुमी कितामुरा ने यूसुके उरामे से बनकर किया है। और इसकी स्टोरी लाइन ये यूसुके से जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट के साथ साथ गुंडा है, बुरा वाला नहीं, अच्छा वाला। पर इसके कुछ अच्छा करने से भी इसे सब गलत ही समझते हैं। एक दिन होता कुछ ऐसा है कि यूसुके रास्ते में चल रहा होता है। एक गाड़ी धड़धड़ा कर आती है और एक बच्चे को उड़ाने वाली थी। यूसुके उस बच्चे को तो बचा लेता है पर खुद अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उस गाड़ी के ड्राइवर के अंदर एक योकाई जिसने यूसुके को मार डाला। उसके बाद बोतान नाम की मौत की परी यूसुके को स्पिरिट वर्ल्ड ले जाती है और वहाँ उसे ऑफर दिया जाता है कि वो दोबारा जिंदा हो सकता है, पर उसके लिए उसे स्पिरिट डिटेक्टिव बनना होगा। और जो यहाँ इंसानों की दुनिया में योकाई घुस आए हैं उन्हें संभालना होगा। और ये यहाँ कैसे आए हैं ये भी पता लगाना होगा। यूसुके पहले तो मना करता है कि वो भूत बनकर ही खुश है, उसे कोई याद नहीं करता है। पर वो देखता है उसके जाने से कोई बहुत दुखी थे, स्पेशली उसकी मॉम कीको जो उसकी फ्रेंड थी, और कुआबारा जो यूसुके को हराने के सपने देखता रहता था। एक योकाई यूसुके के क्लासमेट के अंदर घुस जाता है और उसी तोड़फोड़ करने की वजह से यूसुके के घर में आग लग जाती है और वहाँ कीको फंस जाती है। और उसी टाइम यूसुके अपने आप को जिंदा करने को बोलता है और उसके बदले वो स्पिरिट डिटेक्टिव बनने को तैयार हो जाता है और अपने स्पिरिट पावर से उस योकाई को मार देता है। उसके बाद उसे 3 हथियार योकाई चोरों से वापस लेने के लिए बोला जाता है, जिसमें से 2 होते हैं कुरामा और हाई, जिन्होंने अपने मतलब के लिए वो हथियार चोरी नहीं किया था, उनकी मजबूरी थी। कुरामा को अपनी मॉम को बचाना था और हेई को अपनी बहन को ढूंढना था। और उसके बाद वो खुद ही हथियार उन्हें दे देते हैं। यूसुके कुरामा की मदद करता है इसमें और उसके बाद वो अपना हथियार दे देता है। यूसुके की स्पिरिट पावर बहुत कमजोर थी, इसीलिए उसे गुरु दादी के पास भेजा जाता है जो उसे बैलेंस करने सिखाती है और अपनी सारी ताकत उसको दे देती है। और फाइनली हमारा हीरो यूसुके अपनी पावर को सही से इस्तेमाल करने सीख जाता है और अपनी पावर पर बैलेंस बनाना भी सीख जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी। जिन लोगों ने हाई की बहन को किडनैप किया था वो लोग बहुत खराब थे। वो योकाई को आपस में लड़ाते थे और उन पर पैसा लगाते थे। एक तरह से बोलो तो जुआ खेलते थे और वही जुए के पैसों से उनका लीडर योकाई और इंसानों की दुनिया के बीच के रास्ते को एक मशीन बनवाकर धीरे धीरे खोल रहा था। जब उन्हें यूसुके के और हाई के बारे में पता चला तब उन्हें यहाँ लाने के लिए वो लोग कीको को हाई के भेष में किडनैप कर लेते हैं और फिर यूसुके हाई से लड़ने जाता है। फिर उन लोगों को पता चल जाता है कि वो हाई नहीं और वो सब एक साथ में वहाँ कीको और हाई की बहन को छुड़ाने जाते हैं। और वहाँ यूसुके, कुआबारा, कुरामा और हाई को सबसे ताकतवर योकाइयों का सामना करना पड़ता है। और अब आगे क्या होगा? क्या वो लोग उनसे जीत पाएंगे? और यूसुके कैसे इंसानों और योकाइयों की दुनिया का रास्ता खुलने से रोकेगा? ये तो आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा। वीडियो खत्म हो चुकी है पर लाइक शेयर करना मत भूलना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आप आगे ये सीरीज देखोगे या नहीं देखोगे ये मुझे कमेंट करके बताना।